डॉक्टर आशीष मेहता को मुंबई में प्रतिष्ठित 108 एक्सीलेंस अवार्ड। जी हां, मलखंब के प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण, प्रशासन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में 4 दशकों से अधिक का उल्लेखनीय योगदान। मलखंब के क्षेत्र में 4 दशकों से अधिक समय से समर्पित भाव से योगदान दे रहे उज्जैन के वरिष्ठ मलखंब विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मेहता को मुंबई में प्रतिष्ठित 108 एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें मलखंब के क्षेत्र में उनके प्रेरणादायी कार्य, उल्लेखनीय उपलब्धियों, साथ ही खिलाड़ियों को दिए जा रहे निरंतर और दृढ़ मार्गदर्शन के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह 23 अगस्त 2026 को मुंबई में आयोजित हुआ था। डॉक्टर मेहता ने मलखंब के क्षेत्र में खिलाड़ी, प्रशिक्षक, निर्णायक, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशासक, लेखक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मलखंब को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में उनकी बहुआयामी भूमिका रही है। उन्होंने 175 से अधिक राष्ट्रीय साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मुख्य निर्णायक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की वाणिज्य अध्ययनशाला के संकाय सदस्य डॉक्टर मेहता की खेल और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें प्रतिष्ठित विक्रम अवार्ड साथ ही शिखर अलंकरण विश्वामित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे एक ग्रेट इंटरनेशनल एम्पायर के रूप में भी मलखंब जगत में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। विश्व मलखंब चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेलों, खेलो इंडिया सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और उत्कृष्ट निर्णायक की भूमिका ने उन्हें इस खेल के क्षेत्र में विशेष स्थान दिलाया है। मलखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया में 12 वर्षों तक संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने संगठनात्मक और प्रशासनिक स्तर पर भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। डॉक्टर आशीष मेहता का योगदान केवल मैदान और प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहा। मलखंब के ज्ञान को आम लोगों और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने हिंदी में मलखंब पर पहली पुस्तक लिखने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मलखंब से संबंधित अनेक लेख प्रकाशित कर उन्होंने इस पारंपरिक भारतीय खेल के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 108 एक्सीलेंस अवार्ड को डॉक्टर मेहता के 4 दशकों से अधिक लंबे, बहुआयामी और प्रेरणादायी योगदान की राष्ट्रीय स्तर पर मिली एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है, बल्कि उज्जैन और मध्य प्रदेश की मलखंब परंपरा के लिए भी गौरव का विषय है। सम्मान समारोह में मुंबई के प्रमुख बिल्डर और 22 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर मुकेश शाह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यवाह रविंद्र संघवी, संस्थाध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट चिंतन शाह, सचिव कैतन भाई शाह, समाज सेवी प्रकाश जी मेहता, निखिल गांधी, रचना गांधी, चेतना शाह, किन्नरी गाला सहित 108 सहयोग ग्रुप के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। डॉक्टर आशीष मेहता को मिले इस सम्मान से उज्जैन के खेल जगत और मलखंब प्रेमियों में हर्ष का माहौल है। उनके सम्मान को मलखंब के प्रति वर्षों की साधना, समर्पण और निष्ठा की राष्ट्रीय स्तर पर मिली प्रतिष्ठित पहचान के रूप में देखा जा रहा है। आज अभी तक न्यूज के प्रधान संपादक प्रोफेसर मनोज रेनीवाल की उज्जैन से ये खास रिपोर्ट। तो हिंदी मारी कोशिश है અને હું વધારે अच्छा हिंदी में बोल पाऊंगा। तो मैं आपको मंचा सिंह, समस्त अतिथिगण, समाज के सभी वरिष्ठ जन, मेरा इतना ही कहना है। आज हमारे वरिष्ठ संघवी साहब ने काफ़ी बातें बोली। मैं भी इस संघ का सक्रिय सदस्य हूँ, आरएसएस का बचपन से सक्रिय सदस्य रहा हूँ। एक और उपलब्धि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कार्य कोई भी असंभव नहीं है यदि हम करना चाहें और उसमें 100% है। आज सभी वरिष्ठ बैठे हैं, बच्चे कम हैं, अदरवाइज भी बता बोलता कि उपलब्धि, हर उपलब्धि को हम अर्जित कर सकते हैं यदि उसको हम 100% दें। आज हम एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर करके आएंगे तो घर वालों को हम क्या बताएंगे? 40 नंबर आ जाएंगे, 40 मार्क्स आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे, 49 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। 100 हमें कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे?
क्योंकि हम 50 मार्क्स का ही पेपर करके आए। 100 कब आएंगे? जब 100 मार्क्स का पेपर करके आए सबसे पहली बात तो, और उसको 100% करके आएंगे। और वो 100% हम कब दे पाएंगे? जब हमने 100% प्रिपेयर किया होगा। मतलब हम मेहनत यदि 100% करेंगे तो रिजल्ट भी 100% आने की संभावना होगी। हम यदि 50% मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी 50% आएगा। तो कोई भी कार्य यदि हम भिड़ जाते हैं, जूझ के उसको करने लगते हैं तो तय है हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। मेरी बेटी का जो आज समाज में सम्मान किया, उसको वो आ नहीं पाते, यहाँ संभव नहीं था अभी आना। अदरवाइज उसकी समस्या आप देखेंगे तो आप घर से बाहर नहीं निकालेंगे उसको, ठीक है ना, घर के घर तक। लेकिन वो चीन भी जाके आई है, किर्गिस्तान भी जाके आई है, अभी चेस ओलंपियाड में भी उसका रिजर्व में है, उज्बेकिस्तान। वो हर जगह जाती है, उसके हौसले इतने बुलंद है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती वो, सेल को कुछ भी काम नहीं कर सकती, लेकिन उसके हौसले इतना बुलंद है। और दिन भर सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती है, दिन भर चेस और पढ़ाई का सामंजस्य। અમે પાટણ બોડીમાં ભણતો ત્યારે અમે મલખામ કરવા માટે શીખવાડો તો બે પહેલા મારા ટીચરે ચડાવ્યું ને તો અઠવાડિયા સુધી તો ઊભા નહોતા રહે, પાછળની કમર તૂટી ગઈ। એવા મલખામમાં એટલે કે એક રોડ હોય અને એની ઉપર ચડીને કર્તવ્ય અને કલાનું પ્રદર્શન કરવાનું હોય, બરાબર છે ને આશીષભાઈ? ક્યાંક ભૂલ થતી હોય તો મને કહેજો। એ મલખામમાં એમને જ્યારથી ચાલુ કર્યું તો આ 2026 સુધીના દરેક વર્ષમાં એવું એક પણ વર્ષ નથી કે જેમને એવોર્ડ નથી મળ્યો। 2000 ઉપર એવોર્ડ હશે। 59 એવોર્ડ વિજેતા ધારક આપણી વચ્ચે બેઠો હોય તો આ તાળીઓનો ગડગડાટ ખાલી મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટ નહીં, મધ્યપ્રદેશની મોહન યાદવની સરકારને પણ સંભળાવવો છે। અને પ્રોફાઇલમાં 70 તમે મોકલ્યું ને એમાં કમસે કમ 22 તો દૈનિક પેપરો છે ને જેની અંદર એમના ફોટા આવ્યા છે। વર્ષમાં 2-4 ફોટા એમના આશીષભાઈના ન હોય ને તો ત્યાં સુધીનું પત્રકારિત્વ બી ન ચાલતું।